Good evening, students. Today we'll start new topic, interested parties of accounting. First 3 points are clear. Next is point. First is in honors. Second is manager, and third point is employee. These are interested parties. The second point is interested parties customer. Customer is also interested parties. वो क्यों? क्योंकि कस्टमर का कोई रीजन तो नहीं है. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इंटरेस्टेड पार्टीज वो होती हैं जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन के लिए इंटरेस्टेड होती हैं, और बिजनेस की इंफॉर्मेशन के लिए जो भी पार्टी इंटरेस्टेड रहेगी वो सारी पार्टीज जो हैं वो जो इंफॉर्मेशन लेती हैं वही इंटरेस्टेड पार्टीज कहलाती हैं. हर एक पार्टी जो है वो इंटरेस्टेड पार्टीज नहीं होगी. तो कस्टमर को इंटरेस्टेड पार्टीज में क्यों इंक्लूड किया गया है? क्योंकि अब वो भी इंफॉर्मेशन किसी न किसी कारण लेता है. बट एवरी पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड पार्टीज. मतलब हर एक कस्टमर जो है वो इंटरेस्टेड पार्टीज नहीं है. विच कस्टमर? तो कहते हैं कौन सा कस्टमर जो है वो इंटरेस्टेड पार्टीज है? वो कस्टमर जो आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन रखता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोकल अपने डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात करें तो अगर कोई भी बंदा है, कोई भी बात करेगा इंडस्ट्रीज के रिलेटेड कि कौन सी इंडस्ट्रीज में काम करना है जो अच्छा रहेगा, बेशक वो उसका इंडस्ट्रीज में काम नहीं कर रहा है. तो सब लोग जानते हैं कि हमारे J&K में अगर किसी इंडस्ट्री की बात होती है तो वो ऑल इन ऑल एक ही इंडस्ट्री है. उस इंडस्ट्री का नाम है CTM. तो हर एक बंदा जो है वो उस इंडस्ट्री के लिए है वो प्रेफर करता है कि वो अच्छी है, ये है, उधर टाइम टेबल है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने उस इंडस्ट्री की जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जबकि उसको कहा नहीं गया है कि भाई तुम करो. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कस्टमर जो है, जो भी कंज्यूमर है, वो इस चीज की क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन ले रहा है. तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो इंफॉर्मेशन लेगा वही क्या कहलाएगा? इंटरेस्टेड पार्टी कहलाएगा. इसीलिए वो कस्टमर जो इंफॉर्मेशन ले रहा है वो हर एक कस्टमर क्या कहलाएगा? इंटरेस्टेड पार्टीज कहलाएगा. द फर्स्ट रीजन इज, द सेकेंड रीजन इज ब्रांड क्वालिटी. मतलब कि जैसे आपको किसी को अपना कोई ब्रांड पसंद आ जाता है कि ये भाई मैं यही पहनूंगा, जैसे रीबॉक है, एडिडास है, वेरियस कंपनीज फॉर एग्जांपल. ठीक है. तो इसमें जो रिबॉक शूज है, जैसे मान लो आप रिबॉक शूज पहनते हैं तो जिस शोरूम से आप लेते हैं तो अचानक एक दिन आप लेने जाते हैं तो वो शोरूम जो है वो बंद होता है. आप दूसरे दिन जाते हैं वो तब भी बंद होता है. तो आप किसी न आसपास लोगों से वो कहोगे कि ये क्लोज क्यों है. तो जब वो आप क्यों का जवाब पूछोगे तो वो आपको उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो बताएगा. तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो आपका ब्रांड बन चुका था, तो आपने क्लोज हो गया, तो आपको लगा कि ये क्यों हो गया? क्योंकि वो एक अच्छा ब्रांड था, मेरे को पसंद था. तो इस कारण जो है वो आपने उसकी इंफॉर्मेशन क्या की? कलेक्ट की. तो इसीलिए हमारा मेन मोटिव क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन लेगा, चाहे फिर वो कस्टमर हो, चाहे वो उस कंपनी का एम्प्लॉय हो, चाहे उस कंपनी का मैनेजर हो, चाहे खुद उसका वो ऑनर हो, तो ये सारे के सारे जो है इंटरेस्टेड पार्टीज हैं. और हर एक बंदे का जो रीजन है वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है. किसी ना किसी कारण हर बंदा जो है वो बिजनेस में अपना इंटरेस्ट दिखाता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट जो है वो उसको भी इंटरेस्टेड पार्टीज कहा गया है कि वो भी एक इंटरेस्टेड पार्टीज है. अब आती बात कि गवर्नमेंट को क्या लेना था हमारे बिजनेस से? हम अपना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, पर वो इन्वॉल्वमेंट क्यों दिखा रहा है? वो क्यों पूछता है आपका सेल कितना है, आपका परचेज कितना है, आपने किससे कितना लेना है, देना है, या आपको कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है? वो इसलिए ये सब जानते हैं कि गवर्नमेंट को एक ही चीज से लेना देना होता है बिजनेस के अंदर, और वो है उसका टैक्स. वो टैक्स की वजह से, टैक्स कलेक्शन की वजह से कि हमें एक जो है वो अच्छा टैक्स जो है वो कलेक्ट हो. क्योंकि अगर आप वो इंफॉर्मेशन नहीं मांगेगा या आपसे पूछने नहीं आएगा
जहाँ ऑडिट के लिए नहीं करेगा, ऑडिट नहीं करेगा तो उस वो क्या लगेगा, आप जो रिपोर्ट बना के दोगे उसी हिसाब से टैक्स आप भी जमा करवा दोगे। वो इंफॉर्मेशन इसलिए लेता है कि कहीं ये बंदा सही काम कर भी रहा है, नहीं रहा कर रहा है, गबले कर रहा हो तो हमें कुछ बता रहा हो, कमा कर कुछ रहा हो। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो ऑडिट करवाती हैं, और ऑडिट का मतलब ही क्या होता है, इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं। तो इसका मतलब वो इंटरेस्ट दिखा रही हैं। तो हम बात सिंपल सी ये थी कि जो इंफॉर्मेशन लेगा वो इंटरेस्टेड पार्टीज कहलाएगा। अब आती बात कि उसको क्या पड़ी, तो पड़ी वही है टैक्स की। अगर जिस दिन गवर्नमेंट कहेगी वो टैक्स नहीं लेंगे तो वो कभी भी आपसे पूछने के लिए नहीं आ रही भाई कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या परचेज है, क्या सेल है, बिल कहाँ है। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी आपके पास नहीं आएगी। तो बिजनेस के अंदर कोई भी बिना वजह आपके पास नहीं आएगा, ना पूछने के लिए आएगा। तो बिजनेस का क्या, इसमें क्या निकल के आता है, इसमें ये निकल के आता है कि बिजनेस के अंदर इमोशंस नहीं, वहां पे हर बंदा अपने बेनिफिट्स के लिए, मतलब अपनी कमाई के लिए आता है। उसका कोई ना कोई वहां पे रीजन होता है, और वो रीजन एक ही होता है, पैसा, मनी, कि हमारी कमाई उसमें कितना होगा, हमें कितना कलेक्ट होगा। तो हर बंदा बिजनेस में जो भी आता है वो किसी न किसी रीजन से आता है। तो इस पॉइंट से जो है वो क्लियर होता है कि गवर्नमेंट इज आल्सो इंटरेस्टेड पार्टीज इन बिजनेस। द नेक्स्ट इज शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर। शेयर होल्डर एंड इन्वेस्टर इज ऑल्सो इंटरेस्टेड पार्टी। कहता वो कैसे, वो शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं, मतलब अपना पैसा जो है वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अब उसका कहने का मतलब ये है कि जो इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी में तो वो आंखें बंद करके थोड़ी करेंगे, ऐसे थोड़ी ले लिए उठा लो भाई, ऐसा नहीं होता भाई। वो उस कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे कि इन फ्यूचर इसका क्या होगा, आने वाले टाइम में कितना बेनिफिट होगा, क्योंकि उनको वो चीजें कलेक्ट करने से उनका क्लियरेंस होता है कि अगर हम इतना इन्वेस्ट करते हैं आज की डेट में तो हमें इतना जो है वो प्रॉफिट जो है वो शेयर मिलेगा। तो इसीलिए शेयर होल्डर जो है वो एक क्या है, इंटरेस्टेड पार्टीज है। तो इन्वेस्टर जो है वो भी क्या है, इंटरेस्टेड पार्टीज है। अब आ रही है शेयर होल्डर एंड इन्वेस्टर। अब जो शेयर होल्डर और जो आपका इन्वेस्टर है उसमें डिफरेंस क्या है। इन्वेस्टर का कहता है फिक्स्ड होता है कि भाई मैं इतना लगाऊंगा और इतने परसेंट जो है वो लूंगा, पर जो शेयर होल्डर होता है उसमें फिक्स नहीं होता है, उसका डिपेंड करता है बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस पे। अगर जितना प्रॉफिट कम हुआ तो उसके हिसाब से जो उसने इन्वेस्टमेंट की होगी और जितने उसका शेयर होगा उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट जो है वो दिया जाएगा। तो ये एक सेम चीज ऐसी जो है वो किस में होती है, बिजनेस पार्टनर्स में होती है। जितने भी बिजनेस में जो पार्टनर्स होते हैं जिन्होंने जितना जितना इन्वेस्ट किया होता है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट शेयर होता है। ऐसे ही शेयर होल्डर होता है उसको भी प्रॉफिट उसी तरीके से दिया जाता है जैसे ऑनर्स और पार्टनर्स को दिया जाता है। तो शेयर होल्डर में एक लाइन है जो बिजनेस में कही गई है कि शेयर होल्डर इज द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी, कि शेयर होल्डर भी एक रियल ऑनर है किसका, कंपनी का। जैसे जिसने कंपनी स्टार्ट की थी, पैसा लगाया था, फिर बाद में उस कंपनी ने अपने, मतलब उस ऑनर ने कंपनी के शेयर बेचे और किसी भी बंदे ने वो खरीदे तो वो उसका क्या बन गया, शेयर होल्डर बन गया, उसने जितने भी इन्वेस्ट करके लिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितना प्रॉफिट उसको मिलेगा ऑनर को अपनी इन्वेस्टमेंट पे, उतना ही शेयर होल्डर को मिलेगा अपनी इन्वेस्टमेंट पे। तो सिर्फ और सिर्फ ये दो बंदे जो है वो हकदार होते हैं इसमें प्रॉफिट में, पहला ऑनर्स एंड पार्टनर्स और दूसरा होता है शेयर होल्डर। तो इसलिए शेयर होल्डर को क्या बोला गया है, इज अ रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। तो ये हमारे 4 पॉइंट जो है वो आज के इंटरेस्टेड पार्टीज क्लियर होंगे, और बाकी जो बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है वो आज यहीं पे फिनिश होता है। गुड इवनिंग।